नमस्कार आप सभी का। आज हम यूनिट 6 छत्तीसगढ़ में जो वन संपदा है उसके बारे में पढ़ेंगे। ये तो बेसिक परिचय है कि छत्तीसगढ़ वन संपन्न राज्यों में अग्रणी है। वनी विविधता, आदिवासी संस्कृति, औषधि पौधे हैं, पर्यावरण संरक्षण होता है। सवाल इससे आते हैं सीधे सीधे फैक्चुअल, और कई चीज़ों में डाउट भी रहता है कि इकोनॉमिक सर्वे से लें, तो हम लोग एग्जैक्ट जो वर्ड लिखा है इकोनॉमिक सर्वे में वो पढ़ेंगे, वही सीधे सीधे इसमें है भी। और आप उसी को याद रखना, आप वहां से देखना, उसके अलावा कुछ भी आता है तो फिर वो विलोपित होगा। तो पहला डाटा तो यही है कि छत्तीसगढ़ में वन क्षेत्रफल कितना है, तो ये 59,820.78 वर्ग किलोमीटर। तो बेसिकली ये याद रखना कि 59,820 तक तो ध्यान रखना। दूसरा, प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल का ये करीब 44.25% है। ये भी बड़ी चीज है ना कि 44.25% है हमारे प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल का। अगला जो फैक्ट है वो ये है कि छत्तीसगढ़ राज्य वन क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे स्थान में है। वन क्षेत्रफल में दोनों चीज आती है, वन आवरण और वृक्षावरण। ये ध्यान रखना है आपको। वन मतलब जो जंगल होते हैं, वृक्ष मतलब जैसे खेती बाड़ी में भी रहते हैं, आपको रोड में भी वृक्ष मिल गए। तो वन क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा राज्य जो है चौथे नंबर में है। ये कैसे याद रख सकते हो? क्षेत्रफल में कितने शब्द हैं? क्षेत्रफल, 1 2 3 4, तो चौथे स्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से। और दूसरा अगर आया वन आच्छादन या वनावरण, तो इसकी दृष्टि से तीसरा स्थान है। तो ये तो आपको पता ही रहेगा कि यार मतलब वनावरण जो है एक में चौथा है क्षेत्रफल में, और वनावरण में तीसरा है। तो ये मतलब शब्द एग्जैक्ट आएंगे इसी। या तो पूछेगा कि वन क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का कौन सा स्थान है, तो वन क्षेत्रफल मतलब, या वन क्षेत्रफल में क्या क्या आता है, तो वनावरण और वृक्षावरण दोनों आता है, तो उसमें हम चौथे स्थान में। अगर वन आच्छादन या वनावरण की दृष्टि से पूछा तो तीसरे स्थान में। एग्जैक्ट इकोनॉमिक सर्वे के वर्ड हैं, तो इसमें कोई चुनौती, दावा, आपत्ति कुछ नहीं हो सकता, तो वो ध्यान रखना। विश्व पर्यावरण दिवस कब है, तो ये 5 जून है। ये डेट कभी कभी पूछ लेता है, तो 5 जून जो है पर्यावरण दिवस है। जैव विविधता दिवस है 22 मई। और वन्य जीव प्राणी सप्ताह गांधी जी की जयंती से चालू होता है, तो 2 से 8 अक्टूबर वन्य जीव प्राणी सप्ताह है। फिर छत्तीसगढ़ में वनों को हम कई प्रकार से बांटते हैं। एक तो शुष्क पर्णपाती और नम पर्णपाती या आर्द्र पर्णपाती में बांटते हैं। एक आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत में बांटते हैं, तो वो आप देख लीजिए। ऐसे समझिए कि एक होता है शुष्क, नीचे लिखा भी होगा, हाँ ये क्यूआर कोड है। आप स्कैन करके छत्तीसगढ़ के वन के जितने भी PYQ हैं डायरेक्ट आप जाके उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको स्कैन कर लेंगे मोबाइल से तो। और हाँ, PDF अगर आप पूछेंगे तो वो आपको मतलब या तो डिस्क्रिप्शन होगा, श्रीजी एकेडमी की वेबसाइट से, टेलीग्राम चैनल से, वहाँ से मिल जाएगा कैसे लेना है, या बुक स्टोर से भी आपको ये बुक मिल जाएगी, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। तो उष्णकटिबंधी आर्द्र या नम, ये समझो कि एक होता है आर्द्र और एक होता है शुष्क। आर्द्र मतलब थोड़ा जहाँ वर्षा ज़्यादा होती है, शुष्क मतलब जहाँ थोड़ा कम होती है। तो आर्द्र मतलब जहाँ वर्षा 100 से करीब 150 सेंटीमीटर होती है, जिस क्षेत्र में, वो आर्द्र वन है। और जहाँ 100 से कम होती है, करीब 75 से 100 होती है, वो शुष्क पर्णपाती वन है। पर्णपाती मतलब ऐसे वन जो पत्ती अपनी गिरा देते हैं किसी एक मौसम में, जैसे बसंत ऋतु में पतझड़ का मौसम आता है ना कि पत्ती गिर जाती है नीचे, तो उसी को बोलते हैं पर्णपाती वन। तो पहले तो यही देख लीजिए कहाँ कहाँ है। तो नम वहाँ होंगे जहाँ वर्षा थोड़ा ज़्यादा होगी, तो आपको अभी हम पढ़े भी थे पिछली क्लास में। हाँ, पिछली अगर आप क्लास नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके, चैनल में जाके पिछली पूरी क्लास अपलोडेड है, वो देख सकते हैं। तो यहाँ वर्षा ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे नम या आर्द्र पर्णपाती वन मिलेंगे। इस एरिया में वर्षा ठीक ठाक होती है, तो यहाँ भी नम वाले मिलेंगे, यहाँ भी नम वाले मिलेंगे। और इनमें तुलना में थोड़ा वर्षा कम होती है, तो यहाँ शुष्क पर्णपाती मिलेंगे। अब छत्तीसगढ़ में शुष्क ज़्यादा है कि नम ज़्यादा है, तो बिल्कुल कांटे की टक्कर है, लेकिन शुष्क जीत गया है। 51.65% शुष्क है और नम करीब है 47.69%।
तो जो आर्द्र या नम पर्णपाती वन है ये मुख्यतः अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में। जनरली कहाँ है, उत्तरी और दक्षिणी छत्तीसगढ़ में नम वाले हैं और मध्य छत्तीसगढ़ में शुष्क हैं। परसेंट अगर देखें तो करीब 47%, 47.5%, 46.69 उत्तरी और दक्षिणी वनवृत्त में पाए जाते हैं। वार्षिक वर्षा अगर देखोगे तो 1200 मिलीमीटर से ज़्यादा होती है। वनोपज तो दोनों जगह मिलेगा, तो यहाँ भी वनोपज मिलेगा। क्या मिलेगा, साल, बांस, हर्रा, बहेरा, अर्जुन, तेंदू, ये बेसिक यहाँ भी मिलेगा, शुष्क में भी मिलेगा, मतलब ऐसा कोई बहुत अंतर नहीं है। मेन है कि ज़्यादा, अब जैसे बस्तर आता है नम में, तो मतलब वहाँ घने जंगल हैं, जैव विविधता समृद्ध है, टाइगर रिजर्व है जैसे इंद्रावती है, कांगेर घाटी है, तो ये इसकी विशेषताएं। अगला है शुष्क पर्णपाती वन, ये तुलना में कम वर्षा, नम पर्णपाती से थोड़ा कम वर्षा जहाँ होती है वहाँ शुष्क पर्णपाती होते हैं। छत्तीसगढ़ का करीब 51.65% भाग है, 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा है, 1000 से 1200 मिलीमीटर वर्षा है वार्षिक। और मुख्य अगर देखेंगे तो यहाँ भी साजा, बीजा, तेंदू, महुआ, बेर, पलास, सागौन, ये सब वन पाए जाते हैं। यहाँ अगर विशेषताएं देखें तो यहाँ वनोपज भी मिलता है और लकड़ी भी मिलती है। मतलब सीधा सीधा सोचो ना, आप अगर रहते ही हो रायपुर के किसी गांव में, बिलासपुर के किसी गांव में, तो क्या है, वहाँ से तेंदू है तो उसका उपज भी मिलता है, और लकड़ी लकड़ी भी टूटती है तो हम लेते हैं। इसके अलावा आर्द्र पर्णपाती और शुष्क कांटेदार वनों के बीच एक संक्रमणकालीन क्षेत्र बनाते हैं। मतलब समझो, ऐसा समझो कि जहाँ 100 से 150 वर्षा हुई वो आर्द्र पर्णपाती है, जहाँ 75 से कम हुई वो कटीली झाड़ी है, कटीले वन। जैसे रेगिस्तान में कम वर्षा होती तो कटीले वन होते, इन दोनों के बीच में ये वन आते हैं, शुष्क पर्णपाती, इसी को बोलते हैं संक्रमणकालीन क्षेत्र बनाते हैं और वनोपज के लिए उपयुक्त हैं। अब कुछ अधिनियम है जो छत्तीसगढ़ के हैं अलग अलग, जैसे ये तो आप डेट के साथ ही याद रखना कि 31 अक्टूबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ की स्थापना हुई। ऐसा ध्यान रखना कि 1 नवंबर को हम बने, तो उससे एक दिन पहले जब विभाजन हुआ तो उसमें इसकी हुआ कि भाई मध्य प्रदेश का वनोपज संघ अलग है तो छत्तीसगढ़ का बना देते हैं, तो विभाजन से या छत्तीसगढ़ के निर्माण के एक दिन पहले लघु वनोपज संघ बन गया। ऐसे ना कुछ रिलेट कर लोगे तो जल्दी याद होगा, ऐसे सीधा सीधा करोगे तो ज़्यादा मेहनत लगती है। फिर 2001 को हमारी पहली वन नीति लागू हुई, मई 2001 को वन विकास निगम का गठन हुआ। फिर 4 जुलाई 2001 को, इसी दिन अमेरिकी स्वतंत्रता की भी डेट है, हर्बल स्टेट की घोषणा हुई छत्तीसगढ़ को। ये डेट थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है इसीलिए काला कर दिए, हर्बल स्टेट बनता है 4 जुलाई 2001 को। 28 जुलाई 2004 को औषधि पादप बोर्ड का गठन हुआ। कम से कम सन याद रखना, औषधि पादप बोर्ड कब बना, 28 जुलाई 2004 को। फिर 5-6 में हरियाली प्रसार योजना। 2006 16 फरवरी को जैव विविधता बोर्ड का गठन हुआ, तो 16 फरवरी 2006 जैव विविधता बोर्ड। 2006 में चरण पादुका वितरण योजना चालू हुई। जो तेंदुपत्ता संग्राहक होते हैं ना, वो जब तेंदुपत्ता संग्रह करने जाते हैं तो उनको साथ में वो देते थे, जूता देते थे जिससे काटा आटा ना लगे। फिर बीच में सरकार आई तो उसको बंद कर दी, अब इसको फिर से चालू कर दिए। 6-7 में कोटमी सोनार मगरमच्छ पार्क बना, कृत्रिम की यहाँ आसानी से मगरमच्छ रह सकें। कृत्रिम मतलब होता है जहाँ आप रखते हो ले जाके, प्राकृतिक मतलब वहाँ पहले से रह रहे हैं वो। फिर 7 में क्या बना, राज्य वन अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान, मतलब जहाँ प्रशिक्षण दें और रिसर्च करें। जुलाई 2009 में छत्तीसगढ़ कैंपा, मतलब कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन, मतलब कहीं पे अगर आप जंगल काटे तो उसके बदले पैसा दोगे, उससे फिर जंगल लगाएंगे, तो जुलाई 2009 में वो बना। 2010 में हरियर छत्तीसगढ़ योजना चालू हुई। 1 जून 2021 को मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना, और 1 जुलाई 22 को तुहर पौधा तुहर द्वार। फिर छत्तीसगढ़ में जो IFSR, ये सीधा सीधा उसी रिपोर्ट से है, 2023 की रिपोर्ट है। अब ये जब 2025 की रिपोर्ट आएगी तो डाटा थोड़ा सा बदलेगा, तो ध्यान रखना। तो उसके हिसाब से IFSR जो है, इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट,
वो बोली कि यार वन आवरण को हम जनरली एक तो अत्यंत सघन वन में बांटते हैं। अत्यंत सघन मतलब खूब घना जंगल, फिर मध्यम सघन मतलब थोड़ा कम घना, फिर ओपन फॉरेस्ट हो जाता है जो खुला जंगल, और फिर एक झाड़ी भी माने वो कि झाड़ी आड़ी वाला जो जंगल है ना, और टोटल जंगल कितने, तो ये सब कुल जंगल फिर झाड़ी आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना कि जो बेसिक है ना उसको याद रखो, इतना क्षेत्रफल आप याद नहीं रख सकते। ऐसी चीज मतलब पढ़ने में ये भी आपको ध्यान रखना है कि यार क्या छोड़ना है। आपको लग रहा है कि कभी ये आप याद रख पाओगे और ये याद रखोगे तो कुछ और कर पाओगे, तो ऐसी चीजें मत करो। सर्वाधिक पूछ सकता है, तो देखो ये ट्रेंड पकड़ो कि भाई सब में तो बीजापुर है, सघन में भी, कम सघन में भी, खुले वन में भी, टोटल वन में भी, केवल ये जो झाड़ी झंखाड़ी है ना इसमें कोरबा है। तो एनटीपीसी कोरबा में झाड़ी आड़ी लगा दी है इसलिए कोरबा आ गया, ये ध्यान रखना। और सब में न्यूनतम में बेमेतरा है, तो ये भी याद रख लो। अधिकतम बीजापुर है, न्यूनतम बेमेतरा है, झाड़ी में बस अधिकतम कोरबा है। एक चीज याद हो गई। दूसरा ट्रेंड देख लो, परसेंट कम से कम, कि यार सबसे ज्यादा जो है ये है मध्यम सघन करीब 23%, उसके बाद है खुला वन, ये 1 नंबर में है, फिर खुला 2 नंबर में है, फिर अत्यंत सघन 3 नंबर में है, और उसके बाद फिर झाड़ी का रैंक है चौथा। अब झाड़ी आधे प्रतिशत से भी कम है, करीब 20, 23.5%, 1/4 करीब आपका मध्यम सघन है, 12% करीब खुला है, और 5% करीब अत्यंत सघन है। इससे ज्यादा मैं सलाह नहीं दूंगा कि याद रखो। ये बड़ा फैक्ट है, ये अपने जनमन में भी था, छत्तीसगढ़ के उसमें भी, जनसंपर्क में भी है कि छत्तीसगढ़ ने वन एवं वृक्ष आवरण, देखो लिखा है ना, वन एवं वृक्ष आवरण संयुक्त, मतलब वन और वृक्ष दोनों के आवरण को जब हम देखें कि वृद्धि में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसका मतलब समझते हो कि मान लो छत्तीसगढ़ में पहले था कुछ भी 100 स्क्वायर फीट जंगल था, तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई, सबसे ज्यादा प्रतिशत वृद्धि हुई छत्तीसगढ़ में, सबसे ज्यादा जंगलों में वृद्धि अगर कहीं हुई तो छत्तीसगढ़ में हुई है, उसमें हम पहले हैं। तो सवाल ना ध्यान से देखना, ये नहीं कि वन आया तो तीसरा चौथा करना है। अगर वृद्धि पूछा तो पहले। 21 की तुलना में देश के वन और वृक्ष आवरण में 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। अगर वर्ग किलोमीटर में देखेंगे सबसे ज्यादा किस में, प्रतिशत में, सॉरी गलत बोल दिया, क्षेत्र में वृद्धि हुई। प्रतिशत का पता नहीं, वो आंकड़ा होगा, हो सकता है कोई और आगे आ जाए, हो सकता है हम ही आगे हो, लेकिन क्षेत्र अगर देखें वर्ग किलोमीटर सबसे ज्यादा हमारा ही बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 1445 वर्ग किलोमीटर, जिसमें वनावरण में बढ़ा है 156 वर्ग किलोमीटर, और वृक्ष आवरण बढ़ा है 1289 वर्ग किलोमीटर। तो वन आवरण कितना बढ़ा है? 156, और वृक्ष कितना बढ़ा है? 1289 वर्ग किलोमीटर। तो दोनों मिला के कितना बढ़ा है? 1445 वर्ग किलोमीटर, और इसमें हमें पहले। वन आवरण के अनुसार भारत में तीसरा स्थान है, यह भी अपन देखे। इसी को मतलब इंडियन स्टेट फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट थर्ड ही बोलता है वन आवरण में। इकोनॉमिक सर्वे वन क्षेत्रफल की बात करता है और उसमें चौथा बोलता है। तो वन आवरण में पहले में एमपी, दूसरे में अरुणाचल, तीसरे में छत्तीसगढ़, मैक बोल सकते हो, मध्य प्रदेश, अरुणाचल, छत्तीसगढ़। फिर उसमें एक वनाग्नि वाला है कि कहाँ कहाँ सबसे ज्यादा वनाग्नि हो सकती है, तो उस क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के जो साउथ वाले, जनरली इन लोग क्या है, महुआ उहा बीनते हैं, तो फिर महुआ बीनने के लिए आग लगा देते हैं, फिर वो जंगल ही जल जाता है। मतलब गलत परंपरा है, लेकिन ऐसा होता है जनरली, उससे पूरे जंगल में आग लग जाती है, तो वो अपने को ध्यान रखना है। तो ये जो क्षेत्र हैं सभी में अलग अलग वनाग्नि की घटनाएं सबसे ज्यादा यहाँ है, बीजापुर, नारायणपुर। आक्रामक प्रजातियां कौन कौन सी हैं? तो लेंटाना है, क्रोमोलेना है, पार्थेनियम है, कांग्रेसी घास जो बोलते हैं। शेष 5 वृक्ष प्रजातियां क्या है? साल है, बांस है, साजा है, धौरा है, तेंदू है। तो ये 5 वृक्ष प्रजातियां हैं। फिर वनों का वर्गीकरण, ये वाला तो हम देख ही लिए थे। प्राकृतिक आधार पे एक है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती और एक है आर्द्र पर्णपाती। शुष्क पर्णपाती करीब 51.65% है, आर्द्र करीब 47.69% है। शुष्क है महानदी बेसिन, मैदानी क्षेत्र में, और आर्द्र है बस्तर और जसपुर एरिया में। अगर प्रशासनिक आधार पे हम देखें
तो 3 प्रकार के वन हैं, आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत। एक है आरक्षित वन, एक है संरक्षित वन और एक है अवर्गीकृत वन। आरक्षित वन कितना है? करीब 25,910 वर्ग किलोमीटर। प्रतिशत ध्यान रखना, आरक्षित सबसे ज्यादा है 43.31, 4331। संरक्षित उसके बाद है करीब 40%, 40.18%, 40.18%। और अवर्गीकृत है 16.61, 1661। इस टिप का याद रख सकते हैं, 1661। तो अवर्गीकृत 16% करीब है, 16.5, ये 40 और ये करीब 43.3। आरक्षित मतलब होता है, ऐसा समझो कि वो ज्यादा प्रोटेक्शन है वहाँ, संरक्षित में उससे थोड़ा कम है, अवर्गीकृत नॉर्मल है। टोटल अगर आपको वन क्षेत्रफल पता है 59,000 वाला, उसका परसेंट निकाल लो तो ये आ जाएगा। तो इतना याद कर सकते हो तो करो, मेन प्रतिशत याद रखना। अब सर्वाधिक न्यूनतम ध्यान रखना, आरक्षित में सबसे ज्यादा है दंतेवाड़ा और सबसे कम है कोरबा। दंतेवाड़ा सबसे ज्यादा है, कोरबा सबसे कम है। संरक्षित में ऐसे याद किया था, संरक्षित सा से है और सा से सरगुजा है, तो संरक्षित में टॉप में है सरगुजा। और अवर्गीकृत में सबसे टॉप में दंतेवाड़ा। तो ऐसा ध्यान रखना कि एक ही में सरगुजा है, बाकी दो में दंतेवाड़ा है। तो सरगुजा सा वाले में संरक्षित और बाकी दो में आरक्षित और अवर्गीकृत में दंतेवाड़ा है। तो टॉप तो ध्यान हो जाएगा। जो नीचे वाले हैं तो आरक्षित में सबसे कम है कोरबा, संरक्षित में सबसे कम है जांजगीर चांपा और अवर्गीकृत में सबसे कम है धमतरी। तो ध्यान रखना, मतलब कम से कम सर्वाधिक तो ध्यान ही रखना कि भाई ये है। ये एरिया वैसे ही, कोरबा आरक्षित जंगल कहाँ है कोरबा में? सब एनटीपीसी ये वो हो गया। संरक्षित चांपा कम है बहुत और अवर्गीकृत धमतरी में बहुत कम है। फिर हम बांटते हैं मिश्रित वन, साल, सागौन, इस आधार पे। तो मिश्रित वन सबसे ज्यादा है, मिश्रित मतलब सब जो मिल के रहते हैं, तो 50% करीब मिश्रित वन है। साल करीब है 40.53% और सागौन करीब है 9.42%। 9.42 है सागौन, 40.5 है साल या सरई और 50% है मिश्रित। मिश्रित तो आपका रायपुर, महासमुंद, दुर्ग, बिलासपुर सब में रहता है। साल जनरली बस्तर वाले एरिया में, बस्तर, केसकाल, जसपुर। और सागौन जो है नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा, इनमें। फिर प्रमुख वनोपज। भारत में जनरली ये 13 प्रजातियां इमारती लकड़ी के रूप में घोषित हैं, जिनमें से 6 प्रजातियां छत्तीसगढ़ में। ये ज़्यादा ध्यान रखना है, 13 प्रजातियों वाला बहुत आपको फैक्ट लिखा है कहीं कहीं, लेकिन बिल्कुल वो ऑथेंटिक नहीं मिलता। अब 6 प्रजातियां कौन कौन सी छत्तीसगढ़ की जो राष्ट्रीयकृत है? तो एक है साल, अपना सबसे अधिक क्षेत्र में पाया जाता है साल पेड़, सोरिया रोबस्टा बोलते हैं। फिर है सागौन, सागौन आपको पता होगा, उसके मतलब वो बनते हैं फर्नीचर। फिर है साजा, फिर है बीजा, फिर है खैर और है शीशम। तो बाकी सब तो फर्नीचर है। खैर का बस ध्यान रखना कि खैर से बनता है कत्था और जनजाति का नाम है खैरवार। बेसिक फैक्ट यही है इसका। इससे कत्था प्राप्त होता है, खैरवार जनजाति परंपरागत रूप से बनाती है और अंबिकापुर में सरगुजा वुड प्रोडक्ट द्वारा कत्था प्रसंस्करण किया जाता है। अंबिकापुर में सरगुजा वुड प्रोडक्ट जो है, अंबिकापुर में इसकी फैक्ट्री जहाँ पे बनाया जाता है। अब लघु वनोपज में एक तो बांस है। तो बांस कितना क्षेत्र है? तो 6556 वर्ग किलोमीटर में, 6556। कितना प्रतिशत है? तो 11% है। सबसे ज्यादा बांस कौन सा है? तो सबसे ज्यादा जो लाठी बांस या नर बांस वाला है वो है सबसे ज्यादा। तो छत्तीसगढ़ में ज्यादा बांस कौन सा है? जो अपन देखते भी हैं वो उसी को बोलते हैं लाठी, लाठी बनती है ना उससे। और सरगुजा संभाग में कौन सा है? कटंग बांस है। तो कटंग बांस कहाँ मिलता है? सरगुजा में मिलता है। राज्य के जो सीमावर्ती जिले उनमें ज्यादा मिलता है। वन राजस्व में करीब 12% भागीदारी है और लघु वनोपज में 20% है। तो समझो ये 11% क्षेत्र में है, 12% राजस्व में है भागीदारी और 20%
लघु वनोपज में इसकी भागीदारी। तो मेंस में फैक्ट ध्यान रखना पड़ता है, ऐसे भी आ सकते हैं 11% क्षेत्र में बस सरगुजा में कटंग बास है, छत्तीसगढ़ में लाठी अंदर बास मिलता है, वन राजस्व में 12% भागीदारी, ऐसे 20%। फिर 2017 के भारतीय वन अधिनियम संशोधन के द्वारा गैर वन भूमि पर उगे बांस को पेड़ की परिभाषा से बाहर रखा गया। गैर वन भूमि मतलब जैसे मैं अपने खेत में बांस लगा लिया तो उसको जंगल नहीं बोलेंगे, ये बोला गया तो उसको काट सकते हैं अपन, इसलिए ऐसा किया गया कि इसका उपयोग हो सके। बांस जैसे काटोगे ना तो फिर से दूसरा बांस उग जाता है, तो ऐसा कोई नुकसान भी नहीं होता। तो ये फैक्ट है कि जो गैर वन भूमि में, ये ध्यान रखना ना, वन भूमि में बांस से जाके काट के ले आओगे तो कोई ऐसा नहीं है कि बोलेंगे, आप बोल सकते हो भाई ये तो वन के उससे अलग है। जो गैर वन भूमि में अगर बांस लगा है तो वो वन की परिभाषा से हटा दिया गया है। फिर तेंदुपत्ता है, ये भी लघु वनोपज है, राष्ट्रीयकृत वनोत्पाद है, मतलब तेंदुपत्ता पूरे देश का वनोत्पाद है। उत्पादन में 17% है, भारत के कुल उत्पादन में 17% छत्तीसगढ़ है, खतरा है बोल सकते हो। मुख्य कहाँ होता है, बस्तर सरगुजा सब जगह होता है। और इसको समर्थन मूल्य पे सरकार खरीदती है, 5500 रुपये मानक बोरा लिया जाता है, मतलब ये बढ़ाया गया रेट। अब आपसे बोले कि एक बोरे में कितनी पत्ती रहती, तो करीब 50,000 पत्ता एक बोरा में रहता है, एक बंडल में 50 पत्ता रहता है इतना। उत्पादन करीब 15.56 लाख मानक बोरे का हुआ 24-25 में। रतन जोत बीच में खूब चला था, बीज डालते थे हम लोग जब बहुत छोटे छोटे बच्चे थे, और वो था इससे बायोडीजल बनाएंगे। फिर रतन जोत बस है, डीजल तो नहीं बना, लेकिन उपयोग उसी में है बायोडीजल बनाने के लिए। एक वैकल्पिक ऊर्जा का स्रोत है, हरित ऊर्जा का स्रोत है। उसके बाद लाख, लाख उत्पन्न करने वाले वृक्ष कौन कौन से हैं, तो एक है पलास, एक है बेर, एक है कुसुम। कौन कौन से वृक्ष हैं, पलास, बेर और कुसुम। भारत में छत्तीसगढ़ का सेकंड रैंक है, तो लाख में फर्स्ट रैंक है झारखंड का और सेकंड रैंक है छत्तीसगढ़ का। और उपयोग इसका रेजिन, पॉलिश, शिल्प, ये सब उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। महुआ क्या है, महुआ की पत्ती से अपन दोना पत्तल भी बनाते हैं, कई लोग बनाते हैं, ज़्यादा नहीं बनता उतना। फूल में मदिरा बनता है इससे, बीज से तेल बनता है, डोरी जो बोलते हैं, जनजाति परंपरा में है, तो ये सब उसका है। फिर राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज कौन कौन से हैं छत्तीसगढ़ में, तो ये 3 है, तेंदुपत्ता, धावड़ा गोंद और कुल्लू गोंद। तेंदुपत्ता तो अभी हमें देखे कि सबसे अधिक संग्रहण है, 17% है, राष्ट्रीयकृत है। धावड़ा गोंद चिपचिपा वाला गोंद है जिसका उद्योग में यूज होता है, और कुल्लू गोंद क्या है, जो चिकित्सा में यूज होती है, पारंपरिक चिकित्सा में। फिर छत्तीसगढ़ लघु वनोपज संघ, ये बना कब, तो इसकी स्थापना हुई 31 अक्टूबर 2000 को। अभी अपन देखें ना कि राज्य बनने से एक दिन पहले लघु वनोपज संघ बन गया। इसका काम था विपणन करना, अनुसंधान करना, मूल्य निर्धारण करना। प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियां चलाती हैं। संग्रहण योग्य करीब 67 थे, इसको बढ़ा के 67 हुआ अभी 23 की स्थिति में। मिलेट मिशन में शामिल कौन कौन से हैं, तो मिलेट कौन कौन से हैं, तो कोदो, कुटकी, रागी। ठीक, कोदो, कुटकी, रागी। लघु वनोपज के लिए भारत सरकार जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा 14-15 से न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना लागू की गई, जो अभी अपन देखे तेंदुपत्ता में, तो ये 14-15 से है, भारत सरकार का जो ट्राइबल डिपार्टमेंट है उसके द्वारा ये लागू है। फिर वन प्रशासन की संरचना है, मतलब इसमें क्या रहता है कि कौन कौन से अधिकारी, सबसे ऊपर पीसीसीएफ होता है, प्रधान मुख्य वन संरक्षक। ठीक, ये राज्य का पूरा देखेगा। फिर उसके नीचे 6 मुख्य वन संरक्षक होते हैं, 6 वन वृत्त हैं तो उनको देखने के लिए सीसीएफ हैं। फिर 35 वन मंडल हैं तो उसके लिए डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर हैं। फिर सब डिविजनल 82 हैं, एसडीएफओ। फिर रेंजर हैं 320 परिक्षेत्र के लिए, फिर डिप्टी रेंजर हैं, फिर फॉरेस्ट गार्ड हैं वन बीट के लिए। फिर प्रमुख वन क्षेत्र हैं, ये अलग अलग है, मतलब समझ लीजिए 6 क्षेत्र हैं, और रायगढ़ को अभी प्रस्तावित किया गया है।
तो ये ना बहुत एक एक डाटा तो आप याद नहीं रख सकते, ये ध्यान रख सकते हो कि अब आरक्षित संरक्षित अवर्गीकृत कितना देख सकते हो। अपन ये देख सकते हैं कि भाई सबसे बड़ा कौन सा है राज्य में, तो सबसे बड़ा कौन सा है, ये 13,420 मतलब बिलासपुर सबसे बड़ा वन वृत्त है। सेकंड में जगदलपुर वन वृत्त है। थर्ड में कौन सा है, सरगुजा है, तो रैंक से ही है। फोर्थ में ये है, फिफ्थ में कानकेर है, सिक्स में दुर्ग है, और रायगढ़ अभी प्रस्तावित है। तो ये हमको ध्यान रखना है कि ये वन वृत्त है और इनका ये आरक्षित संरक्षित है। ये अलग से दिख रहा है तो ये याद रख सकते हो कि सरगुजा में अवर्गीकृत वन है ही नहीं। जो सरगुजा वन वृत्त है वहाँ अवर्गीकृत वन 0 है। तो ये फैक्ट पूछ सकते, ये इतना पूछेंगे तो कहाँ याद रख पाएंगे अपन। फिर छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम है, ये कब बना, तो ये बना है मई 2001 में छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम बना। रायपुर जनरली मुख्यालय होगा। वर्तमान परियोजना मंडल 9 है, मतलब शुरू में 4 परियोजना मंडल थे, अब ये कितने हो गए हैं, 9 परियोजना मंडल हो गए। तो इसको दो भाग में बांटे हैं अपन, रायपुर के अंतर्गत कुछ परियोजना मंडल है और कुछ बिलासपुर के अंतर्गत है। तो रायपुर में कौन कौन से हैं, तो एक है बारनवापारा रायपुर में, एक है पाना बरस राजनांदगांव में, एक है अंतागढ़ भानु प्रतापपुर में, कवर्धा कबीरधाम, और औद्योगिक वृक्षारोपण मंडल जगदलपुर। ये 5 रायपुर में, बारनवापारा, पाना बरस, अंतागढ़, कवर्धा और जगदलपुर। बिलासपुर में 4 हैं, कोटा, सरगुजा, कोरबा और रायगढ़। तो कोटा बिलासपुर, सरगुजा अंबिकापुर, औद्योगिक वृक्षारोपण मंडल कोरबा और औद्योगिक वृक्षा मंडल रायगढ़। फिर छत्तीसगढ़ जैव विविधता बोर्ड है, ये कब बना, 16 फरवरी 2006 को। छत्तीसगढ़ जैव विविधता बोर्ड 16 फरवरी 2006 को बना। 9 जनवरी 2020 को इसका पुनर्गठन हुआ। इसके अभी जो अध्यक्ष है राकेश चतुर्वेदी, मतलब जो भी आपका पीसीसीएफ रहेगा मेन छत्तीसगढ़ का, वो इसका अध्यक्ष रहेगा। इसका काम होगा जैव विविधता का संरक्षण, दस्तावेजीकरण, सामुदायिक सहभागिता, ये सब इसके काम है। फिर वन मितान योजना, वन मितान मतलब वन के संरक्षण में जो युवा है वहाँ के, उनकी भागीदारी की भाई आग ना लगे, वन्य जीवों के बारे में। इससे क्या है कि एक तो रोजगार का सृजन होगा उनके लिए, दूसरा पर्यावरण के प्रति वो जागरूक रहेंगे। फिर हर्बल स्टेट की घोषणा कब हुई, 4 जुलाई 2001 को। इसका उद्देश्य क्या था, जैव विविधता और औषधि पौधों का संरक्षण हो। हर्बल स्टेट इसलिए बना है कि छत्तीसगढ़ की जो जैव विविधता है, छत्तीसगढ़ में जो औषधि पौधे हैं उनका संरक्षण किया जाए। हर्बल गार्डन 14 अलग अलग स्थानों पर स्थापित है, जैसे नारायणपुर, रायपुर, महासमुंद, कांकेर, जगदलपुर, बलरामपुर। एक इंस्टीट्यूशनल गार्डन है गरियाबंद में, गरियाबंद में इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस है। और ये सब एरिया में स्कूल गार्डन है, कांकेर, कोंडागांव, कोरबा, जांपा, महासमुंद, बिलासपुर, गौरेला, पिंडा, मरवाही। इनके जिलों में 200 स्कूल हर्बल गार्डन की स्थापना की जाएगी कि स्कूलों में हर्बल गार्डन बने। फिर छत्तीसगढ़ आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड, पहले इसका नाम था औषधि पादप बोर्ड, फिर बड़ा नाम रख दिए कि आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य एवं परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड। ये बना था 28 जुलाई 2000 को, ये जो औषधि पादप बोर्ड था। अब ये नया नाम रख के इसका पुनर्गठन किए 23 अक्टूबर 2020 को। उद्देश्य इसका संरक्षण, प्रसंस्करण, विपणन, मतलब जो भी औषधि है उनको पहले तो संरक्षित करो, उनको निकालो, उनको बनाओ, फिर उनको बेचो। तो यूएनडीपी के अंतर्गत 107 औषधि पौधा संरक्षित क्षेत्र हैं, एमपीसी ये क्षेत्र बोलते हैं। किसके अंतर्गत है, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। कहाँ कहाँ है, तो बस्तर है, मरवाही है, खैरागढ़ है, सरगुजा है, धमतरी है, कोंडागांव दक्षिणी है और जसपुर है। फिर कैंपा है, कैंपा मतलब वही कि यार आप कहीं अगर जंगल अंगल काटे हो तो उसका कंपेंसेशन दो, पैसा दो, उसके बदले में फिर हम कहीं और जंगल लगाएंगे। तो छत्तीसगढ़ का जो कैंपा है वो 2009 जुलाई में चालू हुआ। फंड राज्य का 90% है, केंद्र का 10% है, और है कि वनों की जो क्षतिपूर्ति है, पर्यावरण जो संरक्षण है, वन्य जीव का संवर्धन है, ये सब करें। और इसमें केसकाल, धमतरी, कोरबा, कटघोरा, बलरामपुर, धरमजयगढ़, सरगुजा के वन मंडल शामिल हैं।
फिर हर्बल उत्पाद विक्रय केंद्र, ये रायपुर स्टेशन में आप गए होगे, दिखा होगा एक रायपुर एयरपोर्ट में, तो है विक्रय केंद्र। फिर वानिकी क्षेत्र का जीएसडीपी में योगदान, तो एक भागीदारी है और एक वृद्धि कितनी हुई। तो इकोनॉमिक सर्वे में सीधे सीधे डाटा आए थे। तो एक तो आप देखो कि यार जैसे 3.18, 3.3, 3.210, तो लगातार ना तो बढ़ा है ना घटा है, मतलब ये जिग जैग है कि जैसे 3.1 था, फिर बढ़ा, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ। मतलब इस साल से 20-21 से तो कम हुआ है, लेकिन 19-20 से 20-21 में बढ़ा था। तो 19-20 से 24-25 बोला, तो ऐसा नहीं बोल सकते हम कि लगातार कम हुआ है, लगातार बढ़ा है। वृद्धि अगर हम देखें, लेकिन अगर बोले 20-21 से 24-25 तक लगातार कमी आई है जीएसडीपी की भागीदारी में, तो वो सही हो जाएगा। देखो 37 से 28, फिर 19, फिर 4, फिर 2 दशमलव, तो लगातार कमी आई 20-21 से। और वृद्धि प्रतिशत अगर आप देखोगे तो ये भी ऊपर नीचे 11, फिर 7, फिर 3, 3.81, फिर बढ़ गया। तो वृद्धि प्रतिशत का ये ट्रेंड है। 24-25 का याद रख सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा कि अभी का 3.96 है और भागीदारी है करीब 2.95। तो भागीदारी का रेंज याद रखना कि यार 1 की भागीदारी करीब 3 के आसपास है। तो ऑप्शन से पकड़ लोगे कि भाई अगर 6 दे दिया तो समझ जाओगे कि नहीं यार 3 ही रहती भागीदारी। फिर और है राष्ट्रीय वन नीति कब की है, 1952 की, जो अखिल भारतीय स्तर की पहली नई नीति थी। फिर दूसरी आई 1988 में, इसमें बोला गया कि 33% वन करना है। वन संरक्षण अधिनियम आया 1980 में। और बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट जो कानून है वो बायोडाइवर्सिटी एक्ट के तहत आया। तो ये जो बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है, ऐसी साइट्स जहाँ बायोडाइवर्सिटी को हेरिटेज किया जाएगा, उसका प्रबंधन बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी, मतलब जैव विविधता की जो कमेटी है मैनेज करने वाली, वो करेगी। और ये बना है जैव विविधता अधिनियम 2002 से। फिर राष्ट्रीय उद्यान आ गया। तो ये हमारा वन का के महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे जो आप अभी तक देखे, आप लोग अभी तक देख रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, अच्छा लगता है। और कोई भी अगर आपका डाउट है, कोई सलाह है, वो बिल्कुल कमेंट में लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।